बहुत ही ज़्यादा अजीब और दिल दहला देने वाली भयंकर रात की कहानी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ी हवेली में एक पुरुष अकेला रहता था। वह रात के 2 बजे कोई अजीब आवाज़ सुनाई देता था जो उसे डरा देने वाली थी। वह धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर चला गया। उसने देखा कि एक रूह वहाँ उसकी ओर आ रही है। उसने भागने की कोशिश की। वह अपने कमरे में फंस गया। अगली सुबह उसका शव मिला। उसकी आत्मा अब भी वही हवेली में ही घूम रही थी। एक अनोखा मकान था जो शहर के किनारे में अकेले खड़े था। उसकी भवन धरोहर की तरह बनी थी, लेकिन उसके अंदर की कहानी डरावनी थी। जब से पुरानी और डरावनी कहानी साहित्य के लिए चर्चित हुई, तब से उस मकान के बारे में लोगों के बीच में अनेक कथाएं फैल गईं। एक रात एक नए परिवार ने उस मकान में रहने का निर्णय किया। परिवार में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम आकांक्षा था। वे सभी उस मकान को सुंदर और सुरक्षित मानते थे, लेकिन रात के साये में वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। आकांक्षा को लगता था कि कोई उसे देख रहा है। वह खिड़की से बाहर डर के भरा हुआ आवाज़ महसूस करती। रोज़ रात में एक अजीब सी आवाज़ उसे जगा देती, जो उसे डरावनी कहानियों की याद दिलाती। एक रात जब वह अकेली ही अपने कमरे में थी, तो उसने आवाज़ सुनी, आकांक्षा, ओ आकांक्षा। वह डरकर अपने माँ बाप के पास भागी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। उसके बाद उसने विचार किया कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वह कुछ भी नहीं कर सकता था। अगली रात उसने फिर से वही आवाज़ सुनी, आकांक्षा, ओ आकांक्षा। वह अपने कमरे के बाहर खड़ी हुई और देखी कि वह आवाज़ उसके अंदर से ही आ रही थी। वह घबराई हुई थी, लेकिन उसने अपना हौसला इकट्ठा किया और अंदर जाने का निर्णय किया। जब वह कमरे में पहुंची तो वहाँ कुछ भी नहीं था, केवल एक पुरानी खोली हुई ट्रंक था। वह ट्रंक खोली, उसमें एक पुराना पत्र पाया जिसमें लिखा था, आकांक्षा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। उसने उस पत्र को पढ़ा, फिर अचानक एक छाया उसके पीछे से घेर लिया। वह घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने देखा कि छाया में उसके दादाजी हैं, जो उसको खो चुके थे। उसके दादाजी ने उससे कहा, बेटा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। वह अपने दादाजी के गले जा लगी